हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10th मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का ये क्वेश्चन है, जिसमें ये दिया गया है कि एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स लगाए गए हैं। रिब्स का मतलब ये जो वायर्स लगी हैं, ये क्रॉस करके जो वायर लगी हुई है इनको रिब्स बोला जा रहा है। 8 रिब्स लगाकर उसमें एक अम्ब्रेला तैयार किया गया है। अगर हम एज्यूम करते हैं कि अम्ब्रेला को फ्लैट करके एक सर्कल बना दिया जाए, इसका ऊपर का जो ये क्लॉथ वाला पोर्शन है इसको अगर हम फ्लैट करके और इस तरह से उसको बिछा दें, तो वो जो रेडियस होगा इस सर्कल का वो आपको यहाँ पर 45 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स निकालना है। मीन्स ये जो दो लाइंस हैं, इन दोनों के बीच में, इन लगातार दो लाइन के बीच का एरिया निकालना है। तो ये पोर्शन आपको क्या दिखाई दे जा रहा है यहाँ पर, ये सीधे एक सेक्टर अब हमें मिल जाता है। हमें इस सेक्टर का ही एरिया निकालना है। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन को मैंने यहाँ सॉल्व फॉर्म में इसलिए ले लिया है क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आज की वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करा दूँ। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। एंगल सबटेंडेड बाय ईच सेक्टर फॉर्म्ड बाय टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। अगर हम दो रिब्स के बीच में एंगल फाइंड करना चाहें, इन दोनों रिब्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये अगर हमें निकालना है, तो जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि सर्कल जो होता है उसका जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। और जितने भी पार्ट में हम उस सर्कल को डिवाइड करते हैं, अगर उस पार्ट से हम 360 को डिवाइड कर दें तो हमें एक सेक्टर का जो सेंटर का एंगल है वो मिल जाता है। तो यही मैंने यहाँ किया है। कंप्लीट एंगल सर्कल के लिए 360 होता है, उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, तो मैंने 8 से डिवाइड किया। थीटा हमने यहाँ से 45 डिग्री फाइंड कर लिया। अब इसके बाद इसमें जो रेडियस दिया गया था वो हमें 45 सेंटीमीटर दिया गया था। और एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स हमें यहाँ निकालना है। ये लिखेंगे हम, एरिया ऑफ बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स दो लगातार आने वाले रिब्स के बीच का अगर एरिया निकालना है तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर का ही फॉर्मूला लगाना है। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। थीटा हमने 45 फाइंड किया था, रेडियस हमें 45 दिया था। कैलकुलेशन करने से आपका ये आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? अ कार हैज़ टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 115। एक कार है, कार के जो सामने शीशे लगे होते हैं उसके ऊपर वाइपर लगे हैं जो कि बरसात के पानी को साफ करने के काम आते हैं। तो वही वाइपर की बात यहाँ की जा रही है। ये जो वाइपर यहाँ दिए गए हैं उसके जो ब्लेड्स हैं वो 25 सेंटीमीटर लंबे हैं। और इसमें ये दिया हुआ है जो वो वाइपर क्लियर कर रहा है एरिया, एक वाइपर जो है जितना भी एरिया क्लियर कर रहा है वो जो पोर्शन कवर कर रहा है वो 115 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो जिस तरह से अगर हम कार की बात करें, तो जैसे ये सामने अगर हमारी कार की यहाँ पर ये शीशा लगा रहता है, यहाँ पर एक वाइपर इस तरह से लगा रहता है और एक वाइपर इस तरह से लगा रहता है। अभी ये जो बोल रहा है कि ये एंगल कितने डिग्री का कवर कर रहा है वाइप करने के टाइम, ये वाइपर यहाँ से इस तरह से होते हुए एक वाइपर इधर क्लियर कर रहा है और दूसरा वाइपर इस तरफ ऐसे क्लियर कर रहा है। तो कितना पोर्शन ये कवर कर रहा है? ये जो एंगल आपको इन दोनों के बीच का दिया हुआ है, यहाँ का एंगल या ये एंगल आप बोलें, ये आपको 115 दिया गया है। थीटा हमें यहाँ पर 115 दिया है। तो ये भी इस तरफ भी एक सेक्टर बन रहा है और इस तरफ भी एक सेक्टर बन रहा है और दोनों के ही एंगल 115 डिग्री के हैं। और ये जो वाइपर है जो पोर्शन कवर कर रहा है उसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर आपको दी जा रही है। यहाँ से यहाँ तक ये जो वाइपर की लेंथ है वो आपको 25 सेंटीमीटर दी जा रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाइपर कितना एरिया क्लियर कर पाएगा। आप एक सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका दोनों सेक्टर का एरिया भी आ जाता है और वो एरिया होता है जितना कि क्लियर किया जा रहा है बाय द टू वाइपर्स या बाय द टू ब्लेड्स। तो कैसे करना है? एरिया ऑफ कितना क्लीन करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जैसे कि ऊपर भी कर दिया हमने, क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें 115 दिया गया है, 360 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पर इन्होंने नहीं दी है। अगर नहीं दी है तो आप 22/7 ही यूज़ करेंगे और रेडियस 25 स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन कर लेने से एक एरिया कितना एरिया, एक वाइपर कितना सेक्टर कवर कर रहा है, कितना एरिया कवर कर रहा है, ये निकल आएगा। और एरिया क्लियर बाय
2 वाइपर्स या 2 ब्लेड्स। कैसे निकाला जाएगा? जो भी यहाँ एरिया आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसको काट लेते हैं पहले हम। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, इसको भी हम 5 से कैंसिल कर रहे हैं। 5 7 जा एंड 5 2 जा, ये अगेन 2 से कैंसिल हो सकता है, ये भी 2 से कैंसिल हो गया है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 25 जा 625, 625 की हम 11 में करेंगे और देन हम इसकी 23 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा एरिया 158,125 अपॉन 252 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि 2 ब्लेड हैं तो इसका डबल एरिया कवर होने वाला है, जो कि क्लियर होगा। तो इसकी हम 2 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये आंसर, चाहे तो आप इसको डेसिमल में निकाल लीजिए और चाहे आप इतना भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या दिया गया है, इसको भी हम जल्दी से रीड कर लेते हैं। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर water rocks, a lighthouse spread a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। यानी कि शिप्स को वार्न करने के लिए, जो कि पानी के अंदर की जो चट्टानें होती हैं उनसे वो टकरा ना जाए, इसीलिए रात के समय लाइट हाउस के ऊपर लाइट लगाई गई है। और वो जो लाइट रेड कलर की लाइट स्प्रेड कर रहा है वो एक सेक्टर कवर कर रहा है। और कितना सेक्टर वो पानी में कवर कर रहा है? वो 80 डिग्री का एंगल बना रहा है। जितना भी सेक्टर वो लाइट हाउस या लाइट जो है कवर कर रहा है वो 80 डिग्री का एंगल बना रहा है। और कितने डिस्टेंस तक जा पा रहा है? 16.5 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो ये 80 डिग्री दिया गया है ये आपके लिए सेक्टर का एंगल हो जाएगा। और जो डिस्टेंस है, ये जितनी भी दूर तक वो लाइट जाएगी, तो यानी वो उस सेक्टर का रेडियस यहाँ पर दिया गया है। डायरेक्टली इसने रेडियस नहीं बोला है, यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है इसको आपको रेडियस लेना है और ये किलोमीटर में है। और एरिया ऑफ द सेक्टर आपको निकालना है। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना सी में जो एरिया है वो शिप को वार्न करने के लिए कवर कर पा रहा है ये लाइट हाउस। तो आप सिंपली इस क्वेश्चन को मुझे लगता है कर लेंगे। एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एंगल आपको 80 डिग्री रखना है, अपॉन 360, रेडियस आपको ये रखना है और पाई की वैल्यू आप ये यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अ राउंड टेबल कवर 6 इक्वल डिज़ाइन एज शोन इन द फिगर। ये एक राउंड टेबल है और ये 6 इक्वल डिज़ाइन कवर कर रहा है, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। और रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर। ये जो सर्कुलर एक कवर बनाया गया है इसका रेडियस हम ऐसे शो करते हैं, बट हम इसको यहाँ ऐसे नहीं लेंगे, हम इसको थोड़ा ऐसे दिखा देते हैं। ये 28 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर ये 28 है तो ये सभी रेडियसेस कितने होंगे? 28 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं अगर मैंने यहाँ 2 रेडियस खींचे तो यहाँ पर मुझे एक सेक्टर फॉर्म किया हुआ मिल गया और उस सेक्टर का रेडियस 28 है। ये एंगल मुझे यहाँ नहीं मालूम है। हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जो हमने कवर बनाया है इसकी कॉस्ट कितनी आएगी अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर डिज़ाइन करने का जो खर्च है वो 35 सेंटीमीटर है, 35 रुपीज़ है। तो इस डिज़ाइन को बनाने में कितना खर्च आएगा? तो क्या करना है? तो जैसे कि यहाँ पर क्लियर है, यहाँ सिर्फ हमसे डिज़ाइन का खर्चा पूछा जा रहा है। और डिज़ाइनर पार्ट कौन सा है इस शेप में? ये तो प्लेन पार्ट है। डिज़ाइनर पार्ट जो आपको मिल रहा है वो ये मिल रहा है। अगर मैं इस सेक्टर की बात करूँ, इसमें से अगर मैं इस ट्रायंगुलर पीस को हटा दूँ तो ये एक डिज़ाइन, इसकी कॉस्ट मुझे निकालनी है। और ऐसे ही मुझे यहाँ पर 6 डिज़ाइंस मिलने वाले हैं। अगर मैं एक का एरिया निकाल के उसकी 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 डिज़ाइंस का एरिया भी मेरे पास आ जाएगा और फिर हम उसकी कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर सेक्टर में से ट्रायंगल हम हटाते हैं तो ये जो शेप बचती है ये एक सेगमेंट है। तो क्लियरली यहाँ पर आपसे सेगमेंट का एरिया पूछा जा रहा है और 6 सेगमेंट्स हैं। 6 सेगमेंट का एरिया हम पहले नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ एक सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो ये सेगमेंट का एरिया हमारे पास आ जाता है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी दे चुकी हूँ। तो उसी रूल को यूज़ करते हुए हम आज यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसके सारे रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं।
ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो सर्कल है वो कितने सेक्टर्स में, कितने इक्वल सेक्टर्स में डिवाइडेड है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, 6 इक्वल सेक्टर्स में ये डिवाइडेड है। यानी अगर मुझे यहाँ सेंटर एंगल निकालना है तो कंप्लीट एंगल 360 होता है। 360 को मैं अगर 6 से डिवाइड करूँ तो एक सेक्टर जो एरिया कवर कर रहा है, सबटेंड कर रहा है एंगल, वो हमारा आ जाता है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। यहाँ जो थीटा निकालना है मुझे, वो मैं क्या करूँ, 360 को 6 से डिवाइड करूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसे 6 इक्वल पीसेस बने थे जैसा कि बुक में मैंने शो किया है। तो अगर एंगल निकालना है तो सेंटर का एंगल हमारे पास 360 डिवाइडेड बाई 6 यानी 60 डिग्री आ गया। और जो रेडियस है वो आपको गिवन ही है 28 सेंटीमीटर। आपको सिर्फ यहाँ पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है। थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ नहीं दी गई है, हम 22/7 ही रखेंगे। रेडियस यहाँ 28 दिया हुआ है और उसका स्क्वायर कर लेंगे, इसलिए हम यहाँ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। ये काट देते हैं हम इसको और फाइनली हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ हमारा ये एरिया एक सेक्टर का आ गया, लेकिन हमारे पास ऐसे 6 इक्वल सेक्टर्स हैं और अभी हम इसका 6 सेक्टर्स का नहीं निकाल रहे हैं, हम पहले एक ही सेक्टर पे वर्क करते हैं। हम पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ कुछ अल्फ़ाबेट्स में डाल लेती हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB मुझे चाहिए, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं उसका रूल भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिया है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिर्फ इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। ये ट्रायंगल मैं यहाँ ले लेती हूँ। यहाँ आपको ये 28 सेंटीमीटर मिलता है और ये भी 28 सेंटीमीटर है। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल लिया, ये OA, ये B, ये O, ये शेप उठा के मैंने यहाँ इधर इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब आपको इसका बेस और इसकी अगर हाइट मालूम है तो आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करते हुए हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर ये एंगल आपको कम्प्लीटली, यहाँ पर हमने 60 डिग्री निकाला था, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 30 डिग्री का हो जाएगा। कैसे होगा, इसके लिए आप पिछली वीडियो को चेक कर लीजिए। इसमें हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, जहाँ पर ये दोनों रेडियसेस हैं, ये कॉमन लाइन है और ये दोनों 90 डिग्री के हैं। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने से ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे बाय सिम्प्लिसिटी। और जबकि ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है तो ये दोनों 30 डिग्री के हो जाते हैं। तो अब आप यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, sin 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और 30 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहता है AO। तो यहाँ पर हम sin 30 की वैल्यू रखते हैं। AM हमें नहीं मालूम है, AO 28। तो अगर मुझे यहाँ से AM चाहिए तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। AM हमें 14 सेंटीमीटर का मिल जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल में cos 30 का फॉर्मूला लगाएंगे सो दैट हम OM को फाइंड कर सकें। cos 30 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है, और बेस इस वक्त क्या है, OM, और हाइपोटेनस AO। cos 30 √3/2, OM हमें नहीं मालूम है, AO 28 दिया गया है, और √3 की वैल्यू भी हमें यहाँ क्वेश्चन में मेंशन की गई है। क्या दिया गया है, 1.7 यूज़ करने के लिए बोला गया है, तो हम यहाँ √3 की जगह पर यही रख लेंगे और यहाँ से हम OM फाइंड कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर ली और ये 2 डिवाइड में ले जाएंगे, कैंसिल कर देते हैं। 14 इंटू 1.7, तो ये हमारा 23.8 सेंटीमीटर OM आ गया। अभी हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। यही कर लेते हैं हम इसको आगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAM इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इज AB एंड हाइट इज OM। और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ AB अभी फाइंड नहीं किया है, हमने सिर्फ AM निकाला है। और जैसे CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से हमने ये दोनों एंगल दिखाए थे इक्वल, तो ये दोनों साइड भी इक्वल है। यानी अगर AM हमने यहाँ कितना 14 निकाला है तो ये BM भी कितना होगा, ये भी 14 होगा।
बस तो यहाँ 1/2 इंटू ए बी कितना हो जाना चाहिए, ये 14 और ये 14, तो 28 इंटू ओ एम हमने कितना निकाला है 23.8। ये तो सिंपल मेथड हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करते हुए निकालने का। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि अगर आपका सेक्टर पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का आ जाता है तो उसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। क्योंकि ये 60 डिग्री है तो ये दोनों एंगल भी बराबर ही आएंगे, बिकॉज ये दोनों रेडियसेस सेम है सर्कल के, और रेडियस अगर सेम होंगे तो अपोजिट एंगल भी सेम होंगे। ये अगर एंगल 60 का है तो ये दोनों एंगल भी 60 के ही आने वाले हैं। तो इसीलिए ये जो ट्रायंगल होगा वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का भी फॉर्मूला हमारे पास होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड कितना है ओबी जो है वो उस ट्रायंगल की साइड है 14, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करते हुए भी आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आपको मिल रहा है किसी सेक्टर के अंदर तो उसका एरिया निकालने का मेथड भी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आज आपको दूसरा मेथड भी बता रही हूँ, जिससे जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो एरिया आया है वो 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, और हमें एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालना है। डिज़ाइन मीन्स सेगमेंट, ये सेगमेंट का पोर्शन मुझे चाहिए। सेगमेंट का एरिया अगर मुझे निकालना है तो मैं सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगी। ट्रायंगल का एरिया ये आया है और सेक्टर का एरिया हमने यहाँ निकाला था। इसको भी हम एक बार डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हमारे लिए कैलकुलेशन करना ईजी हो जाएगा, और हम इन दोनों एरियाज़ को माइनस कर देते हैं। 410.66 माइनस 333.2, ये एरिया सेक्टर का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया, दोनों को माइनस कर देते हैं। अब इस ट्रायंगल को किसी भी तरीके से निकाल लेना। एरिया जो है वो आप √3/4 तो साइड स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं। वो काफ़ी शॉर्टकट मेथड हो जाता है फॉर एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन वो मेथड आप सिर्फ तभी लगाते हैं जब ट्रायंगल जो है वो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा हो, और ये मेथड आप तब लगाते हैं, या मेथड आप कोई भी यहाँ पर एंगल बन रहा हो आप इसमें ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ तक हमने एक डिज़ाइन का एरिया निकाला। मुझे यहाँ एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस निकालना है, बिकॉज मेरे पास ऐसे 6 पीसेस मिलने वाले हैं, तो मैं 6 से इसकी मल्टीप्लाई करूँगी और फिर उसके बाद कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें 0.35 दिया गया है, और हमें कॉस्ट ऑफ जो भी इसकी मल्टीप्लाई करके आए उसके लिए निकालना है। तो मैं क्या करूँगी 6 इंटू 77.46 इंटू 0.35, आप इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आपको मिलेगा 162.68। अप्रॉक्स आंसर है, इसी के आसपास आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये 12.2 एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है, और अगली वीडियो में तैयार रहिए 12.3 करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।